हेलो एवरीवन। तो आज हम बना रहे थे मोमोज़, क्योंकि दीदी ने मुझे परेशान कर दिया था ये बोल बोल कर कि बाहर के अच्छे नहीं लगते हैं तो प्लीज़ घर पे बना। और इसीलिए वो हेल्प भी करा रही थी क्योंकि उसी की डिमांड पर ये सब हो रहा था। और यहाँ पर मैंने ये मोमोज़ के लिए उसका डो भी रेडी कर लिया था। आपने वैसे तो मेरी रेसिपी अगर नहीं देखी है तो आप मैंने एक और शॉर्ट्स बनाए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, मैं उसको टैग कर दूँगी। और यहाँ पर दीदी अब ग्रेट कर रही थी पत्ता गोभी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चटनी बनने के लिए टमाटर और मिर्ची को उबालने रख दिया था। ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है तो इसलिए मैंने ज़्यादा ले रखी थी। पिछली बार ज़्यादा हमारी ये चटनी ज़्यादा तीखी नहीं बनी थी और मोमोज़ के लिए स्पाइसी चटनी ही अच्छी लगती है, तो इस बार मैंने ज़्यादा मिर्ची डाली थी। और यहाँ पर दीदी और मेरे साथ हम लगे हुए थे काम करने के लिए, और दीदी कुछ भी रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि तू क्या कर रही है, मत बना इसको, मैं डालूंगी नहीं कहीं पे। बट वो अपना वीडियो शूट करे पड़ी थी। और यहाँ पर दीदी ने सारी सब्जियां कट करके रख दी थी, पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर। पिछली बार मैं प्याज डालना भूल गई थी, पता नहीं कैसे, तो इस बार मैंने प्याज भी डाला है याद से। और उस सारी सब्जियों को फिर मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। इस बार मैंने एक अलग चीज़ ली है, पनीर। मैं सोचा इस बार पनीर के भी थोड़ा सा बनाकर देखते हैं, तो मैंने थोड़ा सा पनीर भी सब्जियों के साथ मिक्स कर दिया था। और मैं फिलिंग को कभी भी ऐसे सिंपल नहीं बनाती हूँ। मैंने जितनी बार भी मोमोज़ बनाए हैं, या आई थिंक सो ये मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ, मैंने हमेशा उसमें कुछ ना कुछ स्पाइसेस डाले हैं। जैसे कि मैं ऑरिगेनो डाल देती हूँ, फिर थोड़ा सा मैजिक मसाला डाल देती हूँ, और उसके साथ कुछ सॉसेस डाल देती हूँ, जैसे विनेगर, टोमेटो सॉस। और टोमेटो सॉस नहीं डालती, सॉरी विनेगर, सोया सॉस और रेड चिली सॉस, इनको डालकर फिर मैं अच्छे से अपनी फिलिंग रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पर मम्मी धनिया भी काट रही हैं, क्योंकि मेरे घर में धनिया बहुत पसंद है कि धनिया डाल तो अच्छा स्वाद आएगा। तो यहाँ पर हमने फिलिंग में धनिया भी डाल दी और फिलिंग रेडी हो गई है। और फाइनली मैं फ्री हो गई थी किचन से। जब तक मैं फिलिंग बना रही थी तब तक मम्मी और दीदी यहाँ पर मोमोज़ के लिए रोटियाँ बेल रही थी। और फिर मैं और दीदी बैठ गए थे मोमोज़ को शेप देने के लिए। और दीदी पहली बार ट्राई कर रही थी तो मेरे से बैठकर सीख रही थी कि कैसे फोल्ड करते हैं, ये वो। और इतने सारे हमारे मोमोज़ बन चुके थे। इस बार कुछ ज़्यादा ही बनाए थे मैंने, कि इनका पेट भर जाए, मेरे को बार बार ना बोले बनाने के लिए, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही बनाए थे। और फिर मैंने इनको स्टीम करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम लोग 15-20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। और ये हमारे मोमोज स्टीम हो गए हैं। अब बारी है टेस्ट करने की। देखने में तो हमारे मोमोज बड़े बड़े ही थे, क्योंकि जल्दी जल्दी में बड़े बड़े ही बनते हैं। और बहुत बढ़िया बने थे। इस बार की तीखी चटनी ने तो एकदम स्वाद हमारा बहुत बढ़िया कर दिया था, मज़ा आ गया था एकदम। और इतना ज़्यादा खा लिया था कि ओवर ईटिंग हो गई थी और हमें मूड चेंज करना था, तो हम लोग फिर बाहर चले गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, और थोड़ा सा वॉक भी कर लिया साथ में। और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।